योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान विष्णु अपनी शेषनाग शैया से उठकर तीनों लोकों की स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि प्रहलाद की समाधि और असुरों का पतन सृष्टि की समरसता को तोड़ रहा है। देवता यज्ञों से वंचित होकर नष्ट हो सकते हैं और इससे संसार का क्रम ही टूट जाएगा। यही चिंता उन्हें कर्म की ओर प्रेरित करती है। अब विष्णु अपने विचार को कर्म में बदलते हैं और प्रहलाद को जगाने के लिए अधोलोक की यात्रा पर निकलते हैं। इसी दिव्य उद्देश्य की शुरुआत होती है अगले सर्ग 39 में। तो आइए अब बढ़ते हैं सर्ग 39 की ओर। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 39 उपशम प्रकरण। पाताल में जाकर शंख ध्वनि से प्रबोधित प्रहलाद से भगवान का कल्प पर्यंत राज्य करने के लिए कहना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, ऐसा विचार कर सर्वात्मा भगवान क्षीर सागर रूप अपने नगर से अपने परिवार के साथ अपने शिखरों के साथ पर्वत की नाई चले। भगवान उसी क्षीर सागर के तले के छेद से जिसका जल रोक दिया गया था द्वितीय इंद्र नगर के तुल्य प्रहलाद नगर में गए। वहां पहुंचने पर भगवान श्रीहरि ने प्रहलाद नगर में सुवर्णमय गृह के अंदर स्थित असुरराज प्रहलाद को पर्वत की गुहा में बैठे हुए समाधिस्थ ब्रह्मा के समान देखा। वहां पर विष्णु भगवान के तेज से वे सबके सब दैत्य धूलि के समान उड़ गए और सूर्य की प्रखर किरणों से भयभीत हुए उल्लुकों की भांति दूर चले गए। 2 या 3 मुख्य असुरों के साथ परिवार युक्त भगवान श्रीहरि ने जैसे तारों से परिवेष्टित चंद्रमा आकाश में प्रवेश करता है वैसे ही असुर गृह में प्रवेश किया। भगवान गरुड़ रूपी आसन पर बैठे थे। श्री लक्ष्मी जी उन पर चमर डुला रही थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध आदि उनके परिवार थे और देवर्षि और मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने हे महात्मन जागो यह कहते हुए और दिक्मंडल को मुखरित करते हुए अपना पंचजन्य शंख बजाया। भगवान विष्णु के बल से उत्पन्न हुए उस महान शब्द से जिसका वेग एक साथ क्षुब्ध हुए प्रलय काल के मेघ और सागर के शब्द के समान था, भयजनित मूर्छा को प्राप्त होकर आसुरी जनता भूमि पर गिर पड़ी। जैसे कि मत्त नील मेघ के शब्द से राजहंसावली भूमि पर गिर पड़ती है, किंतु जैसे मेघ के शब्द से कुटज वृक्षों की पंक्ति खिल उठती है, वैसे ही भय रहित वैष्णवी जनता आनंद को प्राप्त होकर हर्षित हुई। वर्षा ऋतु में वन में फूले हुए कदम्ब की तरह दानवराज प्रहलाद धीरे धीरे प्रबुद्ध हुआ। तदंतर जैसे गंगा जी धीरे धीरे सारे सागर को भर देती है, वैसे ही ब्रह्मरंध्र में उदित हुई प्राण शक्ति ने प्रहलाद को पूर्ण कर दिया। क्षण भर में जैसे उदय के अनंतर सूर्य की प्रभा भुवन के मध्य को पूर्ण कर देती है, वैसे ही प्राणों ने चारों ओर से प्रहलाद को पूर्ण कर दिया। तदंतर इंद्रियों के 9 छिद्रों में प्रवृत्त होने पर उसकी चेतना शक्ति लिंग देह रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होकर विषयोन्मुख हो गई। हे श्री रामचंद्र जी, चेतनीय विषयोन्मुख चेत्याकार संस्कार का उद्बोध होने से चेत्य सी होकर चित जड़ उभयता रूप मनस्ता को प्राप्त हुई। जैसे कि दर्पण पर पड़ी हुई मुख श्री द्वित्व को प्राप्त होती है। चित्त के कुछ अंकुरित होने पर जैसे प्रातः काल में नील कमल विकसित होने लगते हैं,
वैसे ही उसके नेत्र विकसित होने लगे। जैसे वायु से प्रेरित कमल में स्पंद होता है, वैसे ही भीतर प्रविष्ट प्राण और अपान से उद्बोधित चारों ओर नाड़ी विवरों में जो संवेदन हुआ उसमें स्पंद हो गया। जैसे पूर्ण जल में तरंग होती है, वैसे ही केवल एक निमेष में प्राणों से पूर्ण उसमें मन स्थूलता को प्राप्त हो गया। जैसे सूर्य के आधे उदित होने पर तालाब में कमलों में स्फुरन हो जाता है, वैसे ही उसके भी नेत्र, मन, प्राण और शरीर विकसित हुए। इस बीच में जैसे ही भगवान श्रीहरि ने जागो यह कहा, वैसे ही मेघ के गर्जन से मयूर के समान वह प्रबुद्ध हो गया। त्रिलोकाधिपति भगवान कल्प के आदि में जैसे नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा से कहते हैं, वैसे ही प्रफुल्ल नयन प्रहलाद से, जिसे मैं प्रहलाद हूँ यह प्रत्यभिज्ञा हो चुकी थी और जिसकी पूर्वावस्था की स्मृति दृढ़ हो चुकी थी, कहा, हे साधो, तुम महती दैत्य राजश्री का और अपनी आकृति का स्मरण करो। तुम देह के विस्मरण से अनवसर में ही देह का अवसान किस लिए करते हो? यदि 100 शरीर पुरुष के इष्ट और अनिष्ट का विनाश नहीं होता, इस श्रुति से तथा सब लोगों के अनुभव से देह का स्मरण अनर्थ का कारण है, ऐसी शंका हो तो उस पर कहते हैं, हेयोपादेय के संकल्प से रहित तुम्हारे शरीर में स्थित प्रिय और अप्रिय से क्या प्रयोजन है? इसलिए तुम इस समय अवश्य उठो। भाव यह है कि हेयोपादेय संकल्प का त्याग होने से देह के रहने पर भी प्रिय और अप्रिय से तुम्हें कोई अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। हे वत्स, तुम्हें कल्प पर्यंत इस देह से यहाँ पर रहना होगा। हम तुम्हारे यथार्थ और अगणित आयु के नियम को जानते हैं। यहाँ पर राज्य सिंहासन पर ही स्थित हो रहे जीवन मुक्त रूप तुमको कल्प तक इस शरीर को बिना किसी उद्वेग के व्यवहार में प्रेरित करना चाहिए। हे निष्पाप, जैसे घड़े के फूटने पर घटाकाश महाकाश में समा जाता है, वैसे ही इस शरीर के कल्पांत में विनष्ट होने पर तुम्हें आत्मभूत निरतिशय महत्ता में निवास करना होगा। तुम्हारा यह शरीर जो कल्पांत तक रहने वाला है, लोक के विविध व्यवहारों को देख चुका है और जीवन मुक्ति से सुशोभित है, शुद्ध हो गया है। तो क्या कल्पांत निकट है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, नहीं, ऐसा कहते हैं। हे सज्जन शिरोमणि, अभी प्रलय काल में उदित होने वाले 12 सूर्य उदित नहीं हुए हैं। हिमालय आदि पर्वत मटियामेट नहीं हुए हैं और जगत जला नहीं है। तुम व्यर्थ क्यों शरीर का त्याग करते हो? अभी तीनों लोकों की राख से धूसर तथा देवताओं की चंचल खोपड़ियां जिसकी चिन्ह भूत है, ऐसी प्रलयकालीन प्रखर वायु नहीं बहती है। तुम क्यों शरीर को छोड़ते हो? अशोक के वृक्षों पर मंजरियों की नाई इस समय ब्रह्मांड में पुष्करावर्त नामक प्रलयकालीन मेघों पर बिजलियां नहीं चमकती है, फिर तुम व्यर्थ क्यों शरीर का त्याग करते हो? जल रही भूमि के प्रकंप से विदीर्ण होने के कारण जिसमें पर्वत शब्द कर रहे हों और अग्नि के जलने से जो उज्जवल हो, ऐसी दिशाएं विशीर्ण नहीं हुई है। व्यर्थ में तुम शरीर का क्यों त्याग करते हो? यह वक्त जिसमें प्रलय काल के मेघ वृद्धि को प्राप्त हुए हों, ऐसा नहीं हुआ है, और जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामक 3 देवता शेष रह गए हों, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए तुम व्यर्थ शरीर का त्याग क्यों करते हो? यहाँ पर दिशाएं जर्जरित नहीं हुई हैं, जिनके भेद का अनुमान लोकालोक पर्वत के शिखरों से होता है, जो भूमि रूपी कमल की पंखुड़ियों के सदृश है। तुम व्यर्थ शरीर का त्याग क्यों करते हो? आकाश में 12 आदित्यों की तोड़े जा रहे मेरु के टंकार की तरह ध्वनि वाली किरणें नहीं घूमती हैं और प्रलय काल के मेघ नहीं गरजते हैं, फिर तुम व्यर्थ शरीर का त्याग क्यों करते हो?
मैं गरुड़ पर सवार होकर अंडज आदि 4 प्रकार के प्राणियों से व्याप्त तथा सूर्य आदि के प्रकाश से युक्त 10 दिशाओं में विहार करता हूँ। ऐसी स्थिति में तुम शरीर का परित्याग मत करो। भाव यह है कि इस समय तुम्हारा मरना शोभा नहीं देता है। ये हम लोग हैं, ये पर्वत है, ये प्राणी है, यह तुम हो, यह जगत है, यह आकाश है। इसलिए तुम प्रलय पर्यंत अस्थायी शरीर का त्याग मत करो। तो किसका मरना उचित है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, जिसके व्याकुल मन को घन अज्ञान के संबंध से विविध दुख छिन्न भिन्न करते हैं, उसका मरना शोभा देता है। क्योंकि अत्यंत पीड़ितो जीवः स्थूल देहं विमुंचति, इस स्मृति में सिद्ध उसके मरण का हेतु उपपन्न है। मैं कृष हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं मूढ़ हूँ। ये या इनसे अन्य भावनाएं जिसकी मति को नष्ट करती है, उसका मरना शोभा देता है। जो भीतर अनेक आशा रूप पासों से बंधा है और चंचल मनोवृत्ति द्वारा इधर उधर ले जाया जाता है, उसका मरना शोभा देता है। जैसे मूढ़ पुरुष महान फल देने वाले धान के अंकुर आदि को उसे खाने वाले पशु आदि के लिए काट देते हैं, वैसे ही तृष्णाएं जिसके हृदय को भग्न कर देती हैं। जिन्होंने विवेक रूपी अंकुर को हर लिया, उसका मरना शोभा देता है। जिसके ताड़ वृक्ष के समान राग आदि की उन्नति से, अभिवृद्धि से संपन्न मन रूपी वन में चित्त वृत्ति रूपी लता सुख दुख रूपी फलों से युक्त है, उसका मरना शोभा देता है। जिसके इस देह रूपी दुष्ट वृक्ष को, जिसमें रोमराजी रूपी शाखाओं का समूह है, काम आदि अनर्थ रूपी जोर की आंधी दूर हर ले जाती है, उसका मरना शोभा देता है। आदि व्याधि रूपी वानाग्नियां जिसके चंचल अंग रूपी लता वाले स्वदेह रूपी वन को जलाती हैं, उसका मरना शोभा देता है। जैसे सूखे हुए वृक्ष के खोखले में अजगर फुफकारता है, वैसे ही काम क्रोध रूपी अजगर जिसके शरीर में फुफकारते हैं, उसका मरना शोभा देता है। मरण स्वरूप का पर्यालोचन करने पर भी तत्वज्ञानी का मरण संभव नहीं है। जो यह देह का परित्याग है, वह लोक में मरण नाम से प्रसिद्ध है। वह त्याग तत्वज्ञानी का सत आत्मा से नहीं किया जा सकता। असत देह से भी उसका संपादन नहीं हो सकता, क्योंकि सत आत्मा के निष्क्रिय होने से उसमें त्याग क्रिया का संबंध नहीं है और असंग आत्मा का देह संग प्रसिद्ध नहीं है। एवं असत देह से भी स्वपरित्याग असंभव है। यदि कोई शंका करे कि देह की असत्ता में क्या कारण है, तो उस पर कहते हैं, प्रमाणों द्वारा अवश्य वेदनार्ह जानने योग्य आत्मा का ज्ञान ही देह आदि की असत्ता में कारण है। क्योंकि देहादि के सद्भाव की प्रतीति अज्ञान निबंधन है। किसका जीवन शोभित होता है, ऐसा प्रश्न होने पर जिसका जीवन सफल है उसे कहते हैं। जिसकी बुद्धि स्वात्म तत्व के विचार से उचटती नहीं, उस यथार्थदर्शी तत्वज्ञानी का जीवन शोभित होता है। भाव यह है कि देह से प्राणों का उत्क्रमण मरण नहीं है, किंतु आत्म तत्व से मति का उत्क्रमण ही मरण है। उक्त मरण ज्ञानी का कदापि नहीं हो सकता, इसलिए सदा ही उसका जीवन शोभा देता है। अज्ञानी की तो मति आत्म तत्व से सदा उत्क्रांत रहती है, अतएव वह नित्य अमृत स्वरूप है। एक देह में अभिमान होने पर उसका त्याग मरण है। जिसका किसी देह में अहम भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि देह के प्रिय और अप्रिय से लिप्त नहीं होती, वह सब भावों में, देहों में और विषयों में सम है। उसके मरण का संभव न होने से सदा उसका जीवन ही शोभित होता है। जो राग द्वेष से रहित अंतः शीतल बुद्धि से साक्षी के समान इस जगत को देखता है, उसका जीवन शोभा देता है। असार जानकर हेय और उपादेय का त्याग कर रहे, जिसने चित्त के विरामभूत साक्षी में अपने चित्त का समर्पण कर दिया है,
उसका जीवन शोभित होता है। जिसने शुक्ति रजत आदि के सदृश वस्तु के समान भासमान बाह्यार्थ कल्पना रूप मल में अनासक्त चित्त को ब्रह्म में ही लीन कर दिया, उसका जीवन शोभा देता है। जो सत्य दृष्टि का अवलंबन करके इस जगत व्यवहार को बिना वासना के लीला से करता है, उसका जीवन शोभा देता है। जो लोक व्यवहार करता हुआ भी दुख हेतु पदार्थ की प्राप्ति होने पर न तो उद्वेग को प्राप्त होता है और न सुख हेतु वस्तु की प्राप्ति होने पर मन में प्रसन्न होता है, उसका जीवन शोभा देता है। तालाब से हंसों के समूह के समान, जिससे गुणों का शांति क्षमा माधुर्य आदि का समूह चला जाता है, जिसके तत्व ज्ञानी ही आत्मीय है और स्वयं शुद्ध है, उसका जीवन शोभा देता है। जिसके गुण आदि के श्रवण गोचर होने पर, दर्शन होने पर और स्मरण होने पर प्राणियों को बड़ा आनंद होता है, उसका जीवन सफल है। हे धनुजेश्वर, जिसकी संपत्ति उदय होने पर जीव रूपी भ्रमर से युक्त जीव रूपी कुमुद हृदय से आनंदित होते हैं, क्षय रोग रहित चंद्रमा की पूर्णता के समान उसी का जीवन शोभित होता है, अन्य का अर्थात अज्ञानी का नहीं। 39वां सर्ग समाप्त। सर्ग 40 उपशम प्रकरण। स्वदेह होता हुआ भी विदेह और कर्म परायण होता हुआ भी कुटस्थ ज्ञानी जिस क्रम से व्यवहार करे उस क्रम का प्रतिपादन। यद्यपि प्रहलाद जीवन मुक्त था, तथापि उसके लिए केवल सन्निधि से राज्य पालन के निर्वाह के उपाय का उपदेश देने की इच्छा वाले भगवान श्री हरि देह के रहते हुए भी उसके साथ संबद्ध न रहने से पूर्वोक्त जीवन और मरण गौण ही है, मुख्य नहीं है। यह कहने के लिए जीवन और मरण के लोक प्रसिद्ध स्वरूप को कहते हैं। दृष्ट देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं। फिर द्वितीय देह के ग्रहण के लिए पूर्व देह का त्याग उत्क्रमण पूर्वक गमन मरण कहा गया है। हे महामते, इन दोनों स्थिरता और प्राणोत्क्रमण पक्षों से तुम मुक्त हो, अतएव यहाँ तुम्हारा क्या मरना है अथवा क्या जीवन है, क्योंकि अशरीरं शरीरेषु न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्य यत्रैव समवनियन्ते, ऐसी श्रुतियां हैं। यदि मेरे जीवन और मरण नहीं है तो आपने तुम्हारा जीवन शोभित होता है, तुम्हारा मरना शोभित नहीं होता, ऐसा क्यों कहा? यदि प्रहलाद की ओर से यह प्रश्न हो तो उस पर कहते हैं, हे शत्रुतापन, मैंने दृष्टांत के लिए यानी ज्ञानी और अज्ञानियों के गुण और दोषों के प्राख्यापन के लिए यह सब कहा था। हे सर्वज्ञ, न तो तुम कभी जीवित हो और न कभी मरते हो। जैसे आकाश में स्थित भी वायु संग रहित संबंध शून्य होने के कारण आकाश शून्य है, ऐसे ही देह दृष्टि शून्य तुम भी देह में स्थित होते हुए भी देह रहित होने के कारण अदेह हो। मेरी देह में स्थिति कैसे ज्ञात होती है, इस पर कहते हैं, हे सुव्रत, देह में शीत उष्ण आदि स्पर्श के वेदन का निमित्त होने से और अन्यत्र उसके अदर्शन से देह में ही तुम हो। यदि कहो कि स्पर्श के संवेदन में असंग आत्मा कैसे कारण है, तो इस पर दृष्टांत सुनो। जैसे वृक्ष के बढ़ने में कारण है, वैसे ही असंग आत्मा स्पर्श के संवेदन में कारण है। यदि प्रहलाद पूछे कि मेरी अदेहता कैसे, तो इस पर कहते हैं, तुम्हें तत्व ज्ञान हो चुका है, अतएव तुम प्रबुद्ध हो गए हो। बोध होने पर सर्वद्वैत से रहित पुरुषों का शरीर यहाँ कहाँ रहता है? स्वप्न की निवृत्ति होने पर स्वप्न शरीर नहीं रहता। यह एक परिचिन्न देह रूप यद्यपि असंभाव्य है तथा अज्ञानियों में ही स्थित है। यदि अज्ञानी भी देह में रहकर देही है, तो स्पर्श के संवेदन से देह में स्थित मैं देही क्यों न रहूंगा? इस पर कहते हैं, प्रकाशक होने के कारण
तुम्हारी सब वस्तुओं में स्थिति तुल्य है। इसलिए एकमात्र परमात्मा में बुद्धि वृत्ति वाले प्रकाश स्वरूप तुम सब कुछ हो, अज्ञानी के समान देह मात्र नहीं हो। कौन वस्तु तुम्हारी देह होगी जिसका कि तुम अहंग बुद्धि से ग्रहण करो, और अदेह भी कौन होगी जिसका कि तुम अनहंग बुद्धि से त्याग करो। यदि कोई कहे कि जिसकी वृद्धि से अपने हर्ष की वृद्धि हो और जिसके विनाश निमित्त के दर्शन से विषाद हो, वह देह है और उससे अन्य अदेह है, इस प्रकार का भेद क्यों न होगा? तो इस पर ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तत्वज्ञानी के हर्ष और विषाद के हेतु का कहीं संभव नहीं है। चाहे वसंत ऋतु का उदय आगमन हो, चाहे प्रलय काल की घनघोर आंधी बहे, तथापि अप्रिय और प्रिय से शून्य आत्मा का क्या आया? पर्वतों के ढहने पर भी, प्रलयाग्नियों के धधकने पर भी और उत्पात वायु के बहने पर भी तत्वज्ञानी आत्मा में स्थित रहता है। सब भूत चाहे रहे, चाहे सब कुछ चला जाए, अथवा सब का नाश हो जाए या सब वृद्धि को प्राप्त हो, किंतु तत्वज्ञानी आत्मनिष्ठ ही रहता है, उससे विचलित नहीं होता। इस देह के विनष्ट होने पर परमात्मा का विनाश नहीं होता है, इसके बढ़ने पर परमात्मा नहीं बढ़ता और इसके नष्ट चेष्टा करने पर चेष्टा नहीं करता। देह के संबंधी में अहम इस प्रकार तादात्म्याध्यास रूप देही हूँ, तद्धर्म संसर्गाध्यास रूप चित्त भ्रम के नष्ट होने पर मैं त्याग करता हूँ अथवा त्याग नहीं करता, इस प्रकार की निरर्थक कल्पना कैसे उद्यत हो सकती है? हे तात, इस कार्य को करके मैं इस कार्य को करता हूँ, इसका त्याग करके इसका त्याग करता हूँ। तत्वज्ञानियों के इस प्रकार के संकल्प सर्वथा नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष इस संसार में सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं। कर्म के कभी भी न करने पर वे सदा अकर्ता रूप से स्थित रहते हैं। जब वे कर्ता नहीं हैं, तब अभोक्तृत्व सहज ही उनमें प्राप्त हो जाता है। भला बतलाइए तो सही, धान आदि के बीज बोए बिना तीनों लोकों में कौन धान आदि का संग्रह करता है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व के शांत होने पर एकमात्र निर्विक्षेपता ही अवशिष्ट रहती है। कर्तृत्व के मूलोच्छेद से बद्ध मूल हुई निर्विक्षेपता ही विद्वानों द्वारा मुक्ति कही जाती है। ज्ञानवान चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप के आविर्भाव से सब कुछ का तिरस्कार करके स्थित हुए शुद्धात्मा पुरुष पहले प्राप्त न हुए किस ऐहिक फल को ग्रहण करे या पहले से गृहीत किस फल का त्याग करे? ग्राह्य, ग्राहक और तत्संबंध रूप अज्ञानावस्था में यथार्थ रूप से प्रतीत क्रिया और कारक के संबंध से बने हुए अवान्तर वाक्यार्थ रूप अवयवी क्रम वाले महावाक्यार्थ के अवयवों से यानी अंग प्रधान क्रिया कला रूप विकारों से रहित कूटस्थ आत्मा किसका ग्रहण करे और किसका त्याग करे? ऐहिक और पारलौकिक इष्ट और अनिष्टों के साधनों के त्याग और उपादान के निमित्त ग्राह्य ग्राहक संबंध के नष्ट होने पर रागादि विक्षेपों की शांति उत्पन्न होती है। वही रागादि के मूलोच्छेद स्थिरता को प्राप्त होकर मोक्ष नाम से पुकारी जाती है। इस प्रकार से स्थित हुए जीवन मुक्त लोगों को भी जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक व्यवहार सिद्धि में दृष्टांत कहते हैं। उक्त निर्विक्षेपता रूप शांति में सदा स्थित हुए तुम्हारे जैसे शांत पुरुष गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के अवयवों की चेष्टाओं के तुल्य व्यवहार करते हैं। परब्रह्म के ज्ञान से वासना रहित हुए तुम इस जगत में आत्मनिष्ठ बुद्धि से अर्ध सुसुप्त के समान इस राज्य पालन आदि व्यवस्था को देखो। जिनका चित्त स्वात्मा में ही संलग्न है, ऐसे ज्ञानी पुरुष रमणीय अनात्म पदार्थों में सुख का अनुभव नहीं करते।
और केवल स्वात्मा में ही जिन्हें रसायन के समान मधुर सुख का आस्वाद होता है, वे आत्मा का स्पर्श न करने वाले दुखों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते। यदि कोई कहे कि ज्ञानियों को जब सुख और दुख है ही नहीं, तब वे सुख की प्राप्ति और दुख के परिहार के लिए कर्म क्यों करते हैं, तो इस पर कहते हैं, नित्य प्रबुद्ध असंग पुरुष यथा प्राप्त इन कार्यों को जैसे दर्पण बिंबों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही अनास्था से ग्रहण करते हैं। संसार स्थिति में सोए हुए आत्मनिष्ठ पुरुष स्वात्मा में ही जागरूक रहते हैं। सुसुप्त के सदृश आशय वाले वे बालकों की नाई व्यवहार करते हैं। हे महात्मन, भीतर भगवान विष्णु की पदवी को प्राप्त हुए तुम ब्रह्मा के एक दिन तक इस पाताल में ही विविध गुणों से युक्त राज्य लक्ष्मी का उपभोग कर विदेह कैवल्य नामक च्युति रहित परम पद को प्राप्त हो। 40वां सर्ग समाप्त।